भारत की नजर इस बात पर है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस किस तरह आगे बढ़ते हैं। ये बात भी अहम है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्ते कैसे बने रहेंगे। अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस मुलाकात का मुख्य मकसद रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर सीज फायर को लेकर ही डील था। ट्रंप ने मुलाकात से पहले सीज फायर को लेकर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन पुतिन ने झुकने से इनकार कर दिया। सीधी बात यह है कि बैठक बेनतीजा साबित हुई। अलास्का से लगभग 15,000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली भी इसी बैठक पर नजर गड़ाए हैं। भारत को इस बात की उम्मीद थी कि अगर ट्रंप और पुतिन के बीच किसी तरह का समझौता हो जाता है तो अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए 25% एडिशनल टैरिफ से उसे राहत मिल सकती है। अमेरिका ने भारत पर यह एडिशनल टैरिफ लगाते हुए कहा था कि क्योंकि वो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग में हो रहा है, इसलिए उसने ये कार्रवाई की है। भारत का कहना है अमेरिका के द्वारा इस तरह का टैरिफ लगाया जाना पूरी तरह गलत है। खैर, भारत को अभी भी उम्मीद है कि अमेरिका ने जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है उसे या तो वापस ले लिया जाएगा या फिर इसे लागू करने की 27 अगस्त की जो डेडलाइन है उसे टाल दी जाएगी। अब भारत इस बात को जानता है कि उस पर जो एडिशनल टैरिफ है वो उसके जरिए रूस पर और साथ ही उस पर भी दबाव बनाने की एक रणनीति है, क्योंकि उसने ट्रंप की शर्तों पर अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील किया ही नहीं। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सीज फायर को लेकर भी ट्रंप के द्वारा किए गए दावों को बार बार खारिज कर दिया है। रूस ने फरवरी 2022 में जब यूक्रेन पर हमला किया था तब भारत मॉस्को से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन जब पश्चिम के देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद किया तो रूस ने जो देश उससे तेल खरीदना चाहते थे उन्हें छूट देना शुरू किया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और कुछ ही महीनों के अंदर भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदने लगा। मौजूदा वक्त में भारत में जितना कुल तेल आता है उसमें रूस की हिस्सेदारी 35 से 40% है और उस वक्त अमेरिका की तत्कालीन बाइडेन सरकार के प्रशासन ने भी भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं भारत को रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 50% टैरिफ की घोषणा के बाद वॉशिंगटन से आने वाली अमेरिकी व्यापारिक टीम ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को फिलहाल रद्द कर दिया है। ये टैरिफ किसी भी देश पर लगाया गया सबसे ऊंचा है। आइए इस खबर की तह तक जाते हैं। फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद शुरू हुई भारत अमेरिका व्यापार वार्ता ठप हो गई। अगस्त के दूसरे हफ्ते में वॉशिंगटन से आने वाले अमेरिकी अधिकारियों की टीम की भारत यात्रा को ट्रंप प्रशासन ने स्थगित कर दिया। अब ये गतिरोध भारत के उस रुख के कारण है जिसमें उसने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों में अमेरिकी उत्पादों को अधिक पहुंच देने से इनकार कर दिया। अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में अपने कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में व्यापक पहुंच चाहता है, लेकिन भारत अपने 8 करोड़ डेयरी किसान, मछुआरे और पशुपालकों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देने की कोशिश में है। 7 अगस्त को ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की। इससे कुल टैरिफ 50% हुआ। इसमें 25% रूस से तेल आयात के लिए दंडात्मक यानी कि एडिशनल टैरिफ के रूप में थोपा गया। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। भारतीय अधिकारियों का कहना है ये दूसरा 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो सकता है, जो ग्लोबली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करेगा। नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर कहते हैं हम अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही मुझे इसके लिए व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। ये गतिरोध उस समय और गहरा गया जब ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति के बीच 15 अगस्त को अलास्का में हुई हाई प्रोफाइल समिट में यूक्रेन युद्ध पर भी कोई सीज फायर समझौता नहीं हुआ। भारत ने इन टैरिफ्स को अनुचित करार दिया क्योंकि रूस से तेल आयात उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए अहम है। विशेषज्ञों का भी मानना है ये टैरिफ भारत के निर्यात क्षेत्र जैसे वस्त्र, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। बिहार में बाढ़,
कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। ऐसे घरेलू मुद्दों के बीच ये व्यापारिक तनाव भारत के लिए एक नई चुनौती पेश कर रहा है। क्या भारत अपनी संप्रभु नीतियों पर अडिग रह पाएगा? ये व्यापारिक गतिरोध भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां पैदा कर रहा है। क्या भारत और अमेरिका के बीच नया रास्ता निकल पाएगा? या आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।